सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन बीए पार्ट 3 का टॉपिक पढ़ रहे थे भारत की जलवायु। कौन सा टॉपिक है? जलवायु। और उसमें अपन ने ऋतुएं कंप्लीट देख ली थी और लास्ट अपन ने छोड़ा था ये वर्षा की शाखाओं में अरब सागर की शाखा। कौन सा? अरब सागर की मानसून पवनें। अरब सागर की मानसून पवनें। यह पहले मैंने आपको समझाया था पूरा, काफ़ी दिन हो गए क्लास लिए हुए। एक बार फिर से आप रिपीट कर लो इसको। ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है? हिंद महासागर का। कौन सा क्षेत्र है? हिंद महासागर का। इधर है अरब सागर की शाखा और इधर है यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ठीक है। जो अरब सागर से जो पवने आर्द्रता लेके इधर से जो पवने इधर से यानी इस साइड से इस साइड चलते हैं, दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। जो ये पवने ऐसे चलेंगे, यहाँ से अरब सागर से जो आर्द्रता लेकर भारत में जो पवने वर्षा करती हैं वो कौन सी होती हैं? अरब सागरीय शाखा। अब इसके आप देखो, ये जो पर्वत है पश्चिमी सह्याद्री पर्वत, ऊंचा पर्वत है, सघन पर्वत है। तो सबसे पहले ये पवनें यहाँ पर टकराती हैं और मूसलाधार वर्षा करती हैं। पहली जो शाखा है अपन माने भारत का मानसून, अरब सागरीय शाखा से ही 5 जून को, कब? 5 जून को भारत का प्रवेश द्वार है वो केरल का मालाबार तट। और ये पवनें संपूर्ण पश्चिमी सह्याद्री पर्वत पर बढ़िया बरसात करती हैं। उसके बाद ये पवनें इस पर्वत से ऊपर उठकर इस साइड जब नीचे उतरती हैं तो ये आर्द्रता विहीन होती हैं, क्योंकि यहाँ ये बादल हैं वर्षा कर चुके हैं और इस पठार की गर्माहट के कारण वापस ये पवनें हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र में जो ये प्रदेश आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में विदर्भ, तेलंगाना वगैरह, तो यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है। सेकंड जो इसकी शाखा है वो आपने अपवाह तंत्र में पढ़ा हो, नर्मदा और ताप्ती नदियों की जो भ्रंश हैं, इससे ये बादल यहाँ से आगे निकलते हैं और यहाँ छोटा नागपुर के पठार पर यहाँ वर्षा करते हैं। इसकी जो थर्ड शाखा है वो यहाँ गुजरात के पास से निकलती है, राजस्थान को टच करते हुए अरावली के समानांतर होते हुए सीधी निकल जाती है और यहाँ पर पूर्वी भारत में वर्षा करती हैं ये पवनें। और यहाँ गढ़वाल हिमालय के पास अरब सागरीय शाखा वर्षा करती है। तो ये जो इसके 3 ही पार्ट हैं, प्रथम पश्चिमी सह्याद्री पर्वत पर, सेकंड नर्मदा ताप्ती की जो भ्रंश है उससे बादल आगे निकल जाते हैं और छोटा नागपुर के पठार पर वर्षा करते हैं। और थर्ड है वो गुजरात के रास्ते से जाके राजस्थान के अरावली के समानांतर होते हुए आगे ये बादल बढ़ते हैं। तो हेडिंग लिखो आप, अरब सागर की मानसून पवनें। अरब सागर की मानसून पवनें। और इसमें लिखो अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें, उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बंटती हैं। आगे 3 शाखाओं में बंटती हैं। प्रथम लिखो इसकी पहली शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो इस शाखा रोकते हैं और वर्षा करवाते हैं, रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट के ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। इस शब्द का मतलब समझो आप, जैसे ये पर्वत है, अब आप इसको यूँ समझो, इधर से ये बादल हवा के साथ बह रहे हैं, इस पर्वत से यहाँ टकराएंगे और टकराने के बाद ये बादल है वो ऊपर की तरफ गति करने लग जाते हैं। जैसे जैसे आपने एक नियम पढ़ा होगा, जैसे जैसे अपन ऊंचाई के साथ चलते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर बढ़ते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो जैसे जैसे ये बादल ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होंगे? ठंडे होते जाते हैं।
और जैसे जैसे ये बादल ठंडे होंगे सेचुरेट हो जाएगा बादल और ऊंचाई पर जाकर वर्षा करते हैं। तो इस प्रकार की वर्षा कौन सी वर्षा कहलाती है? पर्वतीय वर्षा। तो पश्चिमी घाट पर भी यही होता है। इस घाट की ऊंचाई है वो अधिक है, 1200 मीटर तक इसकी हाइट है। तो यहाँ पर ये बादल ऊपर उठते हैं पर्वत के साथ और फिर सेचुरेट होकर मूसलाधार वर्षा करते हैं। 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। नेक्स्ट रो में लिखो, अतः है ये पवने तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर पवनाभिमुखी है, विमुखी नहीं है। मुखी का मतलब होता है इस साइड, मतलब इस साइड, और विमुखी का अर्थ होता है अपोजिट साइड। ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी पर्वतीय वर्षा करवाती है। नेक्स्ट रो में लिखो, पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र मतलब पश्चिमी ढाल के अपोजिट क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया कहलाता है। ये इसकी एक शाखा कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करेंगे सेकंड शाखा की, कौन सी? नर्मदा और ताप्ती की। सेकंड में लिखो, सेकंड पॉइंट डाल के लिख लो, अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों व विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती हैं। मतलब ये घाटियों से जब ये बादल निकलते हैं तो वर्षा करते हुए छोटे नागपुर के पठार तक पहुंचते हैं, वर्षा करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती हैं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिलकर मूसलाधार वर्षा करती हैं। अब आप देखो, जो शब्द मैं काम में लूँ उन शब्दों को आप देखा करो बुक्स में। जैसे यहाँ मैंने क्या बताया, छोटा नागपुर का पठार,
सब ने पढ़ा है छोटा नागपुर पठार के बारे में। अब आपको देखना क्या है, छोटा नागपुर पठार में कौन कौन से स्टेट आते हैं। नहीं, ये आपका वर्क है, खुद चेक करना। नोट्स तो मैं लिखवा ही रहा हूँ बना बना के, इतना आप चेक कर लेना। छोटी चीज़ें हैं, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। ये बिहार से लेकर झारखंड तक का क्षेत्र आता है। अब पूरा कंप्लीट मैं बता दूंगा, तब आप खुद क्या देखोगे, देखना। और छोटा नागपुर का पठार जहाँ शब्द लिखो उसके कोष्टक में फिर लिख लेना। ये आप चेक कर लेना। जहाँ तक देखो मैं बताऊँ आपको, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ आ गया, और बाकी कोई रह गया है तो चेक कर लेना। ऐसे आप लिख लिया करो, जिससे क्या बात क्लियर रहता है, याद रहता है हमेशा कि छोटा नागपुर पठार इस क्षेत्र में कौन कौन सी जगह आती है। ये छोटा नागपुर पठार, इसको हम भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। यानी जो लोहा इस्पात उद्योग है उसका जो सर्वाधिक विकास हुआ है इसी क्षेत्र में हुआ है। इसका रीजन क्या है कि एक तो इस पठार में सर्वाधिक जो कोयला है वो संपूर्ण भारत में सर्वाधिक इसी क्षेत्र में मिलता है। और एक जो कच्चा लोहा है, कच्चा लोहा है ना, वो सर्वाधिक यही मिलता है सर। अब थर्ड लिखो, मानसून की तीसरी शाखा, मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है, और कच्छ से टकराती है। ये चीज़ें ने, सौराष्ट्र है, कच्छ है, ये गुजरात के क्षेत्र हैं, कच्छ से टकराती हैं। वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को पार करती हैं और बहुत ही कम वर्षा करती हैं। यहाँ देखो कम वर्षा होने का क्या कारण है। देखो एक तो क्या है कि जो अरावली की जो दिशा है ना, वो भी किधर से किधर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली की वो दिशा है वो कौन सी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और जो अरब सागरीय जो शाखा है इसकी भी दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब यहाँ से ये शाखा निकलती है तब वर्षा करती है, मतलब कम से कम वर्षा करती तो है, ज़्यादा नहीं करती लेकिन वर्षा करती जरूर है। आगे पर्वत, अगर अरावली की दिशा ये होती तब बढ़िया वर्षा होती है अपने राजस्थान में यहाँ, लेकिन अरावली की दिशा समानांतर है, इस कारण ये बादल सीधे के सीधे निकल जाते हैं। लेकिन जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है एक चीज़ तो। अब जो पश्चिमी राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान है वहाँ में बादल जा तो सीधे रहे हैं, लेकिन इसका एक रीज़न हो रहा है यहाँ की जो स्थानीय पवन है, कौन सी, लू, स्थानीय पवन है लू, इससे ये बादल और गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं और सेचुरेट होने के बजाय फैल जाते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में ये बादल हैं बिल्कुल भी वर्षा नहीं करते हैं और बादल सीधे आगे निकल जाते हैं ऊपर उठकर। कहाँ तक लिखा, बहुत ही कम वर्षा करती हैं। आगे लिखो, पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती हैं, आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती हैं। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में वर्षा करती हैं। देखो अब मानसून अपन पढ़ ही रहे हैं, लेकिन 3 शब्द हैं, आपको साथ में ही बता दूं। वर्षा बार बार शब्द आ रहा है। देखो एक तो होती है शैवनीय वर्षा, सेकंड होती है पर्वतीय वर्षा, और थर्ड होती है चक्रवाती
चक्रवाती वर्षा। वर्षा कितने टाइप बताए मैंने आपको? 3, एक सैवनीय वर्षा, एक पर्वतीय वर्षा, एक चक्रवाती वर्षा। अब देखो नियम तो एक ही है कि जैसे जैसे बादल ऊपर उठेगा वैसे वैसे ठंडा होगा, सेचुरेट होगा और बरसात होगी। लेकिन अब देखो सैवनीय वर्षा है, उसमें कोई नियम नहीं है, सीधा है, बादल ऊपर उठता है, ठंडा होगा और बरसात होगी। ये तो जो तटीय प्रदेश है ना, जो भी तटीय प्रदेश है, मतलब समुद्र के पास के जो भी क्षेत्र या विश्वतरीय के जो भी प्रदेश हैं, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा कौन सी होती है? सैवनीय वर्षा। भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन सी होती है? वो होती है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा से मतलब है बादल है वो पर्वत से टकराते हैं और पर्वत के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, पर्वत के सहारे ऊपर उठने लग जाते हैं और ऊपर उठते हैं और ऊपर जाते जाते बादल ठंडे होते हैं, सेचुरेट होते हैं और वर्षा होती है। ठीक है, अब चक्रवाती वर्षा कौन सी होती है इसको समझो आप। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मतलब ये बादल हैं इस भ्रंश से यहाँ पहुँच गए, छोटा नागपुर में पठार, इधर से बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है, आपस में टकराते हैं और वर्षा होती है। जब दो विपरीत प्रकार की पवनें हैं वो आपस में टकराती हैं और उससे जो वर्षा होती है वो कौन सी होती है? चक्रवाती वर्षा। जैसे अरब सागरीय बादल यहाँ पहुँचे, बंगाल की खाड़ी के बादल यहाँ पहुँचे, यहाँ जो वर्षा होगी वो चक्रवाती होगी, आपस में टकरा कर। ठीक है, अब अरब सागरीय शाखा को आपने कंप्लीट पढ़ लिया। अब सेकंड हेडिंग डालो आप, बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें, सेकंड हेडिंग। इसमें लिखो मानसून पवनों की बंगाल की खाड़ी की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती हैं, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। कहने का मतलब इतना ही है, जैसे देखो आपको मैंने बताया था उत्तरी गोलार्ध में, भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब नीचे उच्च वायुदाब है, ऊपर निम्न वायुदाब है। यहाँ पर क्या वायुदाब कैसा है? निम्न। समझना आप इस चीज को। और हिंद महासागर पर वायुदाब कैसा है? उच्च। पवने हैं, पहले पढ़ाई है मैंने, ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ मैं पहले समझा के, अभी सिर्फ अपन लिख रहे हैं, फिर भी आप याद कर लो एक बार। पवने हैं वो, अब नीचे उच्च वायुदाब, ऊपर निम्न वायुदाब। पवने किधर से किधर चलेंगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। एक बार आप इतना ही समझो, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ पवने चल रही हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवने चल रही हैं। अब आगे आप देखो, एक बताया था मैंने फेरेल के नियम के अनुसार, क्या? फेरेल के नियम के अनुसार पवने हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी तरफ मुड़ती हैं, अब जो पवने उत्तर से दक्षिण जा रही थी, अब वो पवने ऐसे चलेंगी। कैसे चलेंगी? ऐसे। अब भारत का जो मानसून है तो वो पवने किस प्रकार चल रही हैं? ऐसे। ये तो कौन सा? अरब सागरीय मानसून। अब बंगाली खाड़ी का जो मानसून है ना, वो भी सब पवने तो ऐसे ही चलनी है, पवने तो इस प्रकार ही चलेंगी। बंगाली खाड़ी से सबसे पहले यहाँ क्या है? अंडमान निकोबार। तो सबसे पहले 25 मई को यहाँ बरसात होती है। भारत में सबसे पहले कहीं बरसात होती है ना, वो होती है अंडमान निकोबार में। अगर डेट कोई पूछे तब अपन को क्या बताना है? 25 मई। और भारत की मूल भूमि पर सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? केरल के मालाबार तट पर। कब होती है? 5 जून को। ठीक है, दो चीजें। अब ये पवने इस प्रकार जा रही हैं इधर। अब यहाँ पर वो पहाड़ियाँ हैं, तो आपको मैंने लिखाया ना म्यांमार के लिए जो पहाड़ियाँ हैं, अराकामान, ये
इससे टकराती है और इन पवनों को इधर मोड़ देती हैं, इन पवनों को इधर मोड़ देती हैं। तब ये पवनें आगे जाकर, जैसे ये छोटा नागौर का पठार है, यहाँ पर दोनों शाखाएं आपस में मिलकर वर्षात होती है, यहाँ वर्षात होगी, फिर यही पवनें हैं वो राजस्थान में वर्षात करेंगी, हिमालय में यहाँ वर्षात होगी इन पवनों से। इसमें लिखो आप मानसूनी पवनों की, ये कहाँ तक लिख लिया अपन ने, मानसूनी पवनों की बंगाल की खाड़ी की शाखा म्यांमार तट दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश, थोड़ी सी वाक टकराई। आगे नेक्स्ट रो में लिखो, इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर की अपेक्षा, दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिण व पूर्वी दिशा से, दक्षिण व पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है, दक्षिण व पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बंट जाती है, दो भागों में बंट जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ, एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है, और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती है, उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती हैं, विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती हैं, गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती हैं। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मोशिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। अरब सागर की शाखा, नेक्स्ट रो में लिखना, अरब सागर की शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है, अरब सागर की शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। अतः मानसूनी हवाओं द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता का 65% अरब सागर से, 65% अरब सागर से तथा 35% भाग बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है, बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है। अब देखो ये चीज़ें आप यहीं याद कर लेना, अरब सागर की जो शाखा है उससे संपूर्ण भारत को देखें ना अपन, तब अरब सागर की शाखा से संपूर्ण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। संपूर्ण भारत के संदर्भ में अपन बात करें तब सर्वाधिक वर्षा किससे होगी, अरब सागरीय शाखा से। लेकिन अपन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की बात करें, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की बात करें, तब भी राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी अपन देखेंगे कल। धन्यवाद।